जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश बाड़ा श्री नाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज की बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए शनि महाराज का महाराशि परिवर्तन हो चुका है। शनिदेव अपनी प्रिय मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकल करके मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर कुंभ राशि से जो शनि की साढ़े साथी है वो तीसरे चरण में शुरू हो जाएगी। मीन राशि पर दूसरे चरण में शुरू हो जाएगी। मकर राशि से समाप्त हो जाएगी बिल्कुल, और मेष राशि पर पहले चरण की साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। सिंह राशि पर ढैया शुरू हो गया और धनु राशि पर ढैया शुरू हो गया। ये 2029 मार्च 2025 के बाद साढ़े साथी का जो चक्र है ये था। आप सभी को सनातन धर्म के नववर्ष की शुभ हार्दिक शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2082 आरंभ हो चुका है। आपको बहुत बहुत ये नववर्ष मंगलमय हो। महामाया भगवती का पवित्र नवरात्रि भी आरंभ हो चुके हैं। आप सभी को माता रानी खुश रखे, सदा सुखी रखे, ये कामना करते हैं। शनि महाराज का राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए और दुनिया के लिए बहुत सबको प्रभावित करता है। इसका बहुत ही एक महत्व होता है शनि का, क्यों शनि कर्म का कारक है। ये कर्म का कारक या स्वामी होने के साथ साथ ये न्याय का देवता भी है। इसको न्याय का देव यानी जज कहते हैं, इसको मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। शनि का राशि परिवर्तन इसलिए बहुत बड़ा परिवर्तन कहलाता है। इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको बताएंगे कि शनि का ये राशि परिवर्तन मीन राशि के जातकों पर क्या क्या प्रभाव डालेगा। दूसरे चरण की साढ़े साथी मीन राशि पर होने जा रही है। क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या क्या हमें सावधानी रखनी पड़ेगी इस साढ़े साथी के दौरान, सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो पूरा देखें। आधा अधूरा ज्ञान थोड़ा खतरनाक होता है। अंत में आपको वो उपाय भी बताएंगे जिससे आपको साढ़े साथी में भी अच्छा एक प्रदर्शन देखने को मिलेगा शनि महाराज का, और आप भी अच्छा कर पाएंगे। बहुत से ऐसे भी जातक हैं जिनको ये शनि की साढ़े साथी मीन राशि का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। बहुत से ऐसे लोग भी मिलेंगे जो इसमें परेशान हो जाएंगे। ये दोनों जो प्रकार के लोग हैं, इन दोनों के बारे में आपसे बात करेंगे कि दोनों को किस प्रकार लाभ या हानि होने वाली है। आप देख रहे हैं ज्योतिष सेवा वृंदावन यूट्यूब का चैनल है, बहुत चर्चित चैनल है। एक निवेदन है आप सभी से, जिन्होंने इसको पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल पर आइकॉन इसको ऑल करें, प्रोग्राम देखें, लाइक करें और अच्छा लगता है तो शेयर करें। दूसरी बात, हमारा ये संस्थान ज्योतिष सेवा वृंदावन कुंडली विश्लेषण के लिए आपके लिए वचनबद्ध है। बच्चों की शादी का मिलान कराना हो, अपनी कुंडली दिखानी हो, जिंदगी में किसी प्रकार की आपको परेशानी आ रही हो, संतान की, विवाह की, रोग की, कर्म की, कैरियर की, नौकरी की, भाग्य की, बीमारी की, कोई भी दिक्कत हो, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए और पाइए अपने बारे में सबसे बढ़िया सटीक समाधान और उपाय। आगे बात करते हैं, जब शनिदेव आपकी मीन राशि में आएंगे तो आपको क्या प्रभाव देंगे। दूसरे चरण की साढ़े साथी का ये समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य, धन, संतान, आपका लव रिलेशन, शादी विवाह, भाग्य, व्यापार, नौकरी, इन सब के लिए कैसा रहेगा। पहला भाव आपका व्यक्तित्व का होता है, आपका स्वयं का होता है। आपका जैसे पूरा शरीर है, ये पहला भाव आपके स्वयं के लिए होता है। शनिदेव मीन राशि वालों के लिए 12वें घर के स्वामी बनते हैं और 11वें घर के स्वामी बनते हैं। 11वां भाव लाभ होता है, 12वें भाव खर्चे का होता है। तो अब जब लाभ भाव का स्वामी, बेनिफिट के भाव का स्वामी, खर्चे के भाव का स्वामी आपके राशि में गोचर कर रहा है तो आपको लाभ भी देगा और खर्चे भी देगा, दोनों चीज़ें देगा। और उसको कैसे मेंटेन करना है वो आपको समझाते हैं, बताते हैं। कालचक्र कुंडली जो बनती है हमारे ज्योतिष के अंदर, उसमें जो लगन जहाँ इसको बोला जाता है, वहाँ पर मेष राशि आती है सबसे पहले। अब मेष राशि आती है, वहाँ शनि का गोचर अगर हम देखना चाहें तो वहाँ पर मेष राशि में शनि का नीच का प्रभाव दिखाई देता है।
मतलब शनि जब भी लगन में आएगा तो आप ये मान के चलिए कि इस तरह से नीच का प्रभाव यहाँ लेकर के आपके लिए आया है। अब यहाँ जब इस प्रकार का प्रभाव बनता है तो शनि आते ही आपको आलसी बनाएगा। आपकी जो प्रवृत्ति है वो आज का काम कल पर टालने वाली हो जाएगी, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कोई बात नहीं, टालने वाली बात। अब कोई काम अगर आपका डिले होगा, समय पर पूरा नहीं होगा, तो क्या होगा? फिर आपको परेशानी होगी, आपके काम खराब हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर आपको ये सबसे पहले सावधानी रखनी है कि आज का काम आप कल पर ना छोड़ें। काम खराब होगा या समय पर नहीं होगा तो रिजल्ट आप समझ सकते हैं क्या रिजल्ट होगा। सबके लिए बता रहा हूँ ये, चाहे वो घर के लोग हैं चाहे बाहर के लोग। शनि न्याय के स्वामी हैं और वो चाहते हैं कि हर इंसान न्याय पसंद हो, अन्याय की बातें और अन्याय के काम ना करे, पर स्त्री से दूर रहे, मदिरा से, मांस से, मीट से दूर रहे, ड्रग्स से दूर रहे, गलत काम गलत संगत में ना रहे, गलत लोगों से दूरी बना के रहे। तो ऐसे मनुष्य को शनि अच्छा परिणाम देते हैं क्योंकि ये न्याय के स्वामी हैं। शनि जब आपके 12वें भाव में थे तो आपके सामने परेशानी की लंबी लाइन लगी हुई थी। नौकरी में परेशानी या नौकरी में बदलाव आपके सामने खड़ा हुआ था, आपको करना भी पड़ा बदलाव। कैरियर में बार बार आपके लिए व्यवधान आ रहे थे। कमाई अठन्नी, खर्चा रुपया, वो जो कहावत होती है कि भाई कमाई कम और खर्चा ज़्यादा, तो वो भी आपके सामने हो रही थी। कोई कानूनी पचड़ा, लीगली कोई केसेस वगैरह आपके साथ में लगे हुए थे, आप उसमें फंसे हुए थे, तो उसमें भी आपको परेशानी हो रही थी। घर में जो सेविंग आपने करके रखी हुई थी, सभी रखते हैं, आपने भी कुछ करके रखी थी, वो धीरे धीरे सेविंग आपकी ख़त्म हो रही थी। मान सम्मान में आपके में कमी हो रही थी, सिर पर कर्ज भी हो रहा था। कुछ अपने पराए लोग दुश्मन भी आपके बन गए थे, कुछ छुपे हुए दुश्मन भी आपके पैदा हो गए थे जो पीठ पीछे आपके पीछे वार करते हैं। 7.5 से पहले चरण में परेशानियों के अलावा कुछ और दिख नहीं रहा था आपको। पति पत्नी के बीच मतभेद इतने हो गए थे कि घर छोड़कर भागने को मन करता था कि छोड़ एक दूसरे को। इधर संतान से भी परेशानी पैदा हो रही थी, भाग्य तो जैसे रूठ ही गया था, कुछ नहीं बचा। ये आपके साथ हालात थे। अब जब शनिदेव अपनी राशि को छोड़ करके कुंभ राशि को मीन राशि में आ गए हैं तो आपको लाभ देने आए हैं। हर उस परेशानी से आपको निजात दिलाने आए हैं जिससे आप पिछले 2.5 साल से जूझ रहे थे, रूबरू हो रहे थे। पहले ही हम शनि के अष्टक वर्ग की बात करेंगे आपके लिए। देखिए, आप अपनी जो कुंडली है कोई भी कुंडली का सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं या जानते हैं इसके बारे में, उसको ओपन करिए, पहले डाउनलोड करिए इसको गूगल से, उसके बाद उसको ओपन करिए, इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ का डाटा डालिए। तो जो कुंडली तैयार होगी उसमें बीच में एक पार्ट्स आता है अष्टक वर्ग का, उसमें जो शनि का अष्टक वर्ग है आप उसको देखिए कि अष्टक वर्ग में आपके शनि जब मीन राशि में जाएंगे तो कितने अंक आपको देंगे। अष्टक वर्ग 8 वर्गों को मतलब मिला के बनता है, जिसमें लगन और 7 ग्रह होते हैं। इस प्रकार अष्टक वर्ग बनता है। तो शनि जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो उसमें लिखा होता है कि आपको कितना पॉइंट देंगे। सबसे ज़्यादा पॉइंट 8 होते हैं और कम से कम पॉइंट 0 होते हैं। अगर आपके 5 पॉइंट या उससे ज़्यादा पॉइंट हैं तो आपको करोड़पति और लखपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर उसमें आपके पॉइंट 4 हैं तो शनि का जो फल है, जब शनि मीन राशि में फल देखते हैं तो वो आपका लिए सामान्य फल रहेगा, मतलब शनि आपको सामान्य प्रभाव देंगे। अगर उसमें 3, 2, 1 या 0 आपको पॉइंट आते हैं तो शनि आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ये अष्टक वर्ग का सबसे एक जांचा परखा सूत्र है। हर ज्योतिषी इसको समझता है, जानता है, इसके हिसाब से फलादेश करता है। इसको ज्योतिष में मान्यता मिली हुई है। अष्टक वर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग हमारी कुंडलियों में माना जाता है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे शनि के कितने पॉइंट हैं, तो शनि मेरे लिए और कैसा इस समय रहेगा। अगर आपके पॉइंट 5 से ज़्यादा हैं और जन्म के समय शनि आपका अस्त है, नीच का है, पाप प्रभाव में है, 6, 8, 12 में भी बैठा हुआ है, तो भी वो आपको अच्छा प्रभाव देगा, ऐसा हम आपको कह सकते हैं। क्योंकि अष्टक वर्ग बहुत मान्यता वाला वर्ग है। अगर आपका शनि अष्टक वर्ग में शुभ नहीं है, मान लिया शुभ नहीं है, तो उसके लिए आपको उपाय करने जरूरी है।
शुभ नहीं है, अंक कम है, 4 से भी कम है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो उसके लिए आपको उपाय करने जरूरी है। अब क्या उपाय करें? मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं। अगर आप किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों का ख्याल रखें, जैसे बीमार को दवा दिलाएं, उनको खाने का बंदोबस्त करें, उनकी सेवा करें, गर्मी में वो कूलर पंखे का इंतजाम करें, सर्दियों में हीटर का इंतजाम करें, प्याऊ बनवाएं उनके लिए, शौचालय वगैरह बनवाएं, और नियमित रूप से आप उनका ध्यान रखें। महीने में कम से कम एक बार तो आप उनका ख्याल करें ही करें, तो शनि आपको परेशान नहीं करेगा। आपकी दूसरे चरण की साढ़े साथी एक अच्छा प्रभाव आपके लिए देगी अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो। भोले बाबा को हर सोमवार को रुद्राभिषेक करते हैं तो ये भी आपको शनि के शुभ प्रभाव को देने के लिए ये भी अच्छा एक प्रयोग है, आपके लिए उपाय है। शनि यहाँ पर 12वें भाव के स्वामी भी बनते हैं। 12वां भाव क्या है? हमारे खर्चे का भाव होता है, व्यय भाव है। तो इस समय खास तौर पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यय क्या स्वामी, खर्चे के भाव का स्वामी आपकी लगन में बैठेगा तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको जरूर देगा, खर्चा कराएगा। पत्नी के ऊपर खर्चा करा सकता है, बच्चों के ऊपर खर्चा करा सकता है, आपके स्वयं के ऊपर खर्चा करा सकता है। खान पान पर विशेष ध्यान रखें, सुबह की सैर जरूर करें, योग और कसरत भी अगर आपने नियमित रूटीन में आप शामिल करते हैं तो ये भी आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, शनि व्यक्ति को सच्चरित्र बनाता है। जैसे कहते हैं ना, सोने को हमने अग्नि में तपाते हैं तो जितने उस सोने को तपाते हैं उतना सोना खरा होता है। ऐसे ही शनि है, हमें दुख दे के, परेशानियां दे के, संघर्ष करा के हमें तपाता है, हमें सच्चरित्र बनाने की कोशिश करता है। अगर हम सच्चरित्र बन गए तो सच्चरित्र बनने के बाद शनि हमें नुकसान नहीं करेगा, बिल्कुल भी आपको शनि नुकसान नहीं करेगा आप सच्चरित्र बन गए तो, बल्कि आपको हर उस प्रोफेशन से लाभ देगा जो आप काम करते हैं। आने वाले 2.5 साल में आपकी ज़िंदगी में बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। शनि की कृपा से अगर आप विदेश जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, अब समय आपके लिए है, आपकी वो इच्छा अवश्य पूरी होगी। आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, सेटल हो सकते हैं। जॉब के लिए जाना चाहते हैं, जॉब आप कर सकते हैं। करियर बनाने के लिए जाना चाहते हैं, करियर बना सकते हैं। ये समय आपके लिए विदेश के लिए बहुत अच्छा है। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पे आती है। तीसरा भाव होता है हमारी मेहनत का, हिम्मत का, पुरुषार्थ का। तो यहाँ शनि, ये यात्राओं का भाव भी होता है। तो शनि यहाँ आपसे भागदौड़ कराएंगे, मेहनत कराएंगे, और आपकी जो विल पावर, इम्यूनिटी पावर है उसको आप बढ़ाएंगे, तो जिससे आपको एक अच्छा लाभ मिलेगा। शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव, दाम्पत्य भाव पर भी जा रही है। तो हम देखेंगे कि जब शनि ये देखेंगे सप्तम भाव पर कि जो जातक शादी के योग हैं, शादी नहीं हुई इसी मीन राशि वालों की, ऐसे लोगों की शादी का योग बनाएंगे। शनि लाभे से होकर के सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव व्यापार का भाव होता है, तो व्यापार में आपको काम देंगे, काम से आपको लाभ बढ़ेगा, इसलिए लाभ भी प्राप्त आपके लिए अवश्य होगा। आपका काम धंधा अच्छा रहेगा तो आपको लाभ ज़्यादा होगा। और पति पत्नी के बीच में भी जो संबंध पीछे खराब हो गए थे 2.5 साल में, वो भी संबंध अच्छे सुधरेंगे, ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। पार्टनरशिप में अगर कोई आप काम करते हैं तो पार्टनर से आपके रिश्ते ठीक रहेंगे, जिससे आपका व्यापार ठीक चलेगा। अब कैरियर की बात करें, शनि की दृष्टि 10वें भाव पर जाती है। वहाँ आपके जहाँ बैठे हुए हैं आपकी लगन पे, वहाँ से 10वें भाव पर दृष्टि जाती है, और 10वें भाव के ये कारक होते हैं। सीधी सी बात है, 10वें भाव के शनि कारक है, और ये विदेश विभाग के भी कारक हैं, 12वें घर के मालिक बनते हैं। तो आपका जो कैरियर है वो विदेश में भी बन सकता है, विदेशों के साथ व्यापार करके भी बन सकता है, विदेश में नौकरी करके भी बन सकता है। ये पोजीशन बनेगी आपके लिए। जब कारक भाव पर दृष्टि डालता है तो बहुत अच्छा परिणाम देता है, आपके कार्य में उन्नति देगा, योग बनता है ऐसा उन्नति का। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि शनि 28 अप्रैल से अपने ही नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, उत्तरा भाद्रपद में, और ये करीब करीब मार्च अप्रैल 2026 तक अपने नक्षत्र में साल भर गोचर करेंगे। तो ये जो शनि वहाँ अपने नक्षत्र में गोचर करेगा तो इसका प्रभाव बहुत बढ़िया रहेगा। धन धान्य से, भाग्य से, संतान से, प्रेम से, लव रिलेशन से आपको हर तरह से लाभ शनि महाराज देंगे, कि अपने नक्षत्र में बैठा हुआ ग्रह हमेशा बढ़िया परिणाम देता है। तो मित्रों, हो जाइए तैयार, जिंदगी के बदलाव को स्वीकार करें, उपाय के साथ शनि का आशीर्वाद भी प्राप्त करें। अब आपके लगन में
6 ग्रहों का योग अप्रैल को बन रहा है। आपने देखा होगा 1 अप्रैल को 6 ग्रह आपके लगन में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर 14 अप्रैल तक सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे, चंद्रमा निकल जाएंगे, तो ग्रह कम हो जाएंगे। तो 14 अप्रैल तक आप कोई भी नया काम बिल्कुल भी ना करें। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी नया काम बिल्कुल भी ना करें। 18 मई तक यहाँ शनि राहु की युति रहेगी, वो भी थोड़ा शुभ नहीं है। तो 18 मई तक कोई भी लेन देन बिजनेस में, व्यापार में, प्रॉपर्टी में कहीं पैसा इन्वेस्ट ना करें, किसी को उधार ना दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप कहीं मकान की, ज़मीन की खरीद फरोख्त करते हैं तो 18 मई तक उसको पोस्टपोन कर दें, वो काम आपने नहीं करना। बाकी थोड़ा सा शनि सेवा मांगते हैं, वो आपको बता दी सेवा आपने कहाँ करनी है। तो मीन राशि वालों के लिए ये दूसरा चरण है, बहुत अच्छा रहने वाला है। वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।